वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति चौहान। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ समझेंगे, जिसमें पहला एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सरफेस लिया है, एक स्फीयर सपोज किया है, जिसके सेंटर पॉइंट ओ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस गॉसियन सरफेस के सेंटर से आर रेडियस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो स्फीयर है, जो आर रेडियस का स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, इसे हमने गॉसियन सरफेस सपोज किया है ना, जिसके पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये स्फीयर से जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो फाई होगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस स्फीयर के पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इस सेंटर पॉइंट ओ पर एक चार्ज Q अवेलेबल है। इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, जो कि इस गोले के, इस स्फीयर के कैसा होगा, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, पृष्ठ यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो हमने फाई इज इक्वल टू लिखा। कैसे लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई वेक्टर है और हमने किसी एक सरफेस का जो एरिया ले रखा है वो डी एस ले रखा है, ठीक है। अगर हम इसका टोटल इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें पूरा टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 5 पता चल जाएगा। और गॉस की थ्योरम से हम जानते हैं, गॉस की थ्योरम से ये डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, ई चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, और डीएस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह कैसा होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस स्फीयर विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज Q विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। तो इस स्फीयर के सेंटर पर जो चार्ज Q है, उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, ऐसा गॉस थ्योरम कहती है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट के, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, राइट। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 पाई मैंने यहाँ लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट ये लिखा हुआ है, Q एज इट इज है, आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ गया है। तो इस तरीके से अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन, कि अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उसकी इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर, तो वह हमने फाइंड कर ली है। क्लियर है।